हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपिका इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज हम उन प्रश्नों को देखेंगे जीके के जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होना है उन सभी में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि हो सकता है आप जिस प्रश्न को स्किप कर दें वही प्रश्न परीक्षा में आ जाए। हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? ए सिलिकॉन, बी तांबा, सी आयरन, डी कांसा। इसका सही जवाब होगा सिलिकॉन, ए सही होगा। अगला प्रश्न है, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही जवाब बताना है तो सही उत्तर होगा डी 4। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ए डॉक्टर वर्गीस कुरियन, बी एम.एस. स्वामीनाथन, सी एस चंद्रशेखर, डी सी.वी. रमन। इसका सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब होगा एम.एस. स्वामीनाथन, बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम कैग कहते हैं की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? ए अनुच्छेद 140, बी अनुच्छेद 148, सी अनुच्छेद 155, डी अनुच्छेद 161। सही उत्तर होगा इसका 148, बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ए एरेटोस्थनीज, बी रेने लेनेक, सी मेगास्थनीज, डी जयदेव। इसका सही जवाब होगा बी रेने लेनेक, बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? ए 1948, बी 1950, सी 1952, डी 1956। सही उत्तर होगा सी 1952, सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस से है? ये बताना है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है, बी लॉन टेनिस से है, सी फुटबॉल से है, डी बेसबॉल से है। सही जवाब होगा इसका लॉन टेनिस, बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ए डॉक्टर वर्गीस कुरियन, बी अकबर, सी एम.एस. स्वामीनाथन, डी जयदेव। इसका सही आंसर होगा ए डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी मुख्यमंत्री। इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री, बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। इसका सही जवाब होगा सी 6 वर्ष, सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है,
मुगल काल की राजभाषा क्या थी? ए उर्दू, बी फारसी, सी अंग्रेजी, डी हिंदी। सही उत्तर बताना है। सही उत्तर होगा इसका फारसी। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? ए बाबर और इब्राहिम लोदी, बी बाबर और हुमायूं, सी इब्राहिम लोदी और अंग्रेज, डी अकबर और इब्राहिम लोदी। सही उत्तर होगा इसका बाबर और इब्राहिम लोदी। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए एरेटोस्थनीज, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी अशोक। तो इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी कावेरी नदी, सी गंगा नदी, डी कोसी नदी। इसका सही जवाब होगा डी कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ए 4, बी 6, सी 8, डी 10। इसका सही जवाब होगा सी 8 राज्यों से गुजरती है। सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? ए पृष्ठ तनाव के कारण, बी घर्षण के कारण, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा पृष्ठ तनाव के कारण। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? ए ग्लूकोज, बी प्रोटीन, सी स्टार्च, डी विटामिन। इसका सही उत्तर होगा स्टार्च। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ए 4, बी 8, सी 12, डी 16। इसका सही उत्तर होगा ए 4। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट, बी कबड्डी, सी फुटबॉल, डी टेनिस। इसका सही विकल्प होगा सी फुटबॉल। डूरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ए डिगबोई, बी चेन्नई, सी भोपाल, डी लखनऊ। इसका सही उत्तर होगा ए डिगबोई। ए विकल्प सही होगा। डिगबोई कहाँ है? ए अपना असम में पड़ता है। डिगबोई कहाँ है? असम। असम में। असम में। डिगबोई कहाँ है? असम में। फ्रेंड्स, आज 20 क्वेश्चन थे। 20 में से आपको ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।